Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम CS कॉमर्स। तो बच्चों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की आज आपकी नेक्स्ट क्लास है। अपने इस चैप्टर में बच्चों आप अभी तक क्या कवर कर चुके हैं, अपने चैप्टर के आप कितने टॉपिक पढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग ने कर लिए। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, ये भी टॉपिक आप कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चंस वहां पर करा दिए थे। उसके बाद हमने अपना टॉपिक शुरू किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके भी क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं। और अगला टॉपिक जो अब हमारा शुरू होने वाला है वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट ये आपके चैप्टर का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक तरह का क्वेश्चन समझा देना चाहता हूँ जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग अपना नया टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट को शुरू करने वाले। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं आपको अभी कराने वाला हूँ ये आपके सिलेबस में, आपके बुक में भी हो सकता है। ठीक है, जो भी बुक आपके यहाँ चल रही होगी, और बाकी एग्जाम में भी पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जल्दी से इस क्वेश्चन को पहले हम लोग कवर करते हैं। तो आप लोग जरा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। नोट कर लिया? ठीक है, तो बच्चों देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ जो मैंने आपको बताया अभी। ABC 3 पार्टनर्स हैं, वो बिजनेस में कैपिटल किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। ए जो है वो 60,000 रुपये लगाता है बिजनेस में पूरे साल भर के लिए। बी जो है, इसका क्या मतलब मैं आपको समझाऊंगा। बी जो है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर रखा है तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। 3 पार्टनर्स हैं A, B और C। ठीक है, ए जो है वो बिजनेस में कैपिटल कैसे लगाया, 60,000 रुपये लगाया पूरे साल भर के लिए। इस बात का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि उसने जो भी 60,000 रुपये बिजनेस में उनका कैपिटल है वो 1 अप्रैल से लेकर साल खत्म होने तक 31 मार्च तक पूरा यही अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्टेड है, कैपिटल अमाउंट। उसके बाद बी की अगर हम लोग बात करें तो बी के बारे में क्या रखा है कि 50,000 रुपये उसने एट द फर्स्ट, मतलब साल के पहले दिन उनका बिजनेस में कितना था, 50,000 रुपये था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको इंक्रीज इट टू, मतलब उस 50,000 को इंक्रीज करके कहाँ तक पहुंचा दिया, 60,000 रुपये तक पहुंचा दिया। लेकिन कब, एट द एंड ऑफ 4 मंथ, यानी कि 50,000 रुपये साल के शुरुआत में बी का लगा हुआ था, और जैसे ही साल खत्म हुआ, सॉरी चौथा महीना खत्म हुआ 4 मंथ के एंडिंग में, उसने उस 50,000 को बढ़ा के कितना कर दिया, 60,000 रुपये कर दिया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है कि उसने विड्रॉ किया कितना, 20,000 रुपये एट द एंड ऑफ 9 मंथ, यानी जब बिजनेस में उसका 60,000 रुपये चल रहा था तो उसमें से उसने 20,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, कब, एट द एंड ऑफ 9 मंथ, मतलब 90 महीने की आखिरी दिन जो है उसने 60,000 में से 20,000 रुपये विड्रॉ करके वो घर ले गया। ठीक है, अपनी कैपिटल को कम किया। ठीक है, और उसके बाद जो उसकी कैपिटल बची रही वो आगे चली बिजनेस के करंट ईयर के एंड होने तक। सी के बारे में क्या बताया गया है, क्वेश्चन में करना है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखी हुई बातों को कैसे आपको समझना है। तो सी जो है उसने बिजनेस में एट द फर्स्ट, यानी कि 60,000 रुपये शुरुआत में लगाया था वही 1 अप्रैल को, और उसने भी 20,000 रुपये विड्रॉ कर लिया है एट द एंड ऑफ 4 मंथ, यानी कि जैसे ही 4 महीने खत्म हुए और चौथे महीने की एंडिंग डेट पर उसने 20,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, और फिर उसके बाद जितना पैसा बचा रहा है वो साल के करंट ईयर के एंडिंग तक गया उसका बिजनेस में। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में बताया गया था, बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 2,85,000 रुपीज, और इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में बांटना है। पार्टनर्स में बांटना है इस प्रॉफिट को किस तरह से, बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए आपका इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि पार्टनर्स की बिजनेस में जो कैपिटल है ना, उस कैपिटल को पार्टनर्स ने बार बार घटाया बढ़ाया, और इस तरह से उनकी कैपिटल बिजनेस में रही, और फिर आपके क्वेश्चन में बता देता है कि बिजनेस में एक प्रॉफिट हो गया है, उस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में बांटना है। लेकिन बच्चों प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे बांटा जाता है, आपको पता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए होते हैं, उसी में बांटा जाता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में कि जब पार्टनर्स ने कैपिटल को बार बार चेंज किया है, बदला है, और वहीं पर आपको प्रॉफिट बांटने के लिए कैसे कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि उन्होंने बिजनेस में जिस तरह से कैपिटल लगा रखी है उसके बेसिस पे हमें प्रॉफिट को आपस में पार्टनर्स में बांट देना है। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये तो एक अलग ही चीज हो गई। अभी तो हम लोग यही सुनते थे कि सर प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के लिए डायरेक्टली उनके रेशियो में उठा के बांट दिया जाता है, लेकिन उन्होंने जो कैपिटल को बार बार बदल रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को बांटना है। तो इसका क्या मतलब, इसमें हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो बच्चों इस तरह का ये आपका क्वेश्चन है,
कि जब पार्टनर्स की कैपिटल बिजनेस में बार बार बदल रही होती है एंड प्रॉफिट को बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके क्वेश्चन में लिखा होता है कि जिस तरह से कैपिटल को बदला गया है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट को यहाँ पर उनमें बांटना है। ऐसी कंडीशन अगर लिखी होती है तब हम प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। सबसे पहली चीज तो बच्चों, ये प्रॉफिट बांटने का काम आप लोग कहाँ करेंगे। प्रॉफिट बांटने का काम आपको मालूम है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया जाता है, तो हम लोग फॉर्मेट तो इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन ही बनाएंगे, प्रॉफिट वहीं ले जाएंगे बांटने के लिए। लेकिन प्रॉफिट बांटने के लिए हमें एक रेशियो चाहिए होता है, और वो रेशियो हम लोग यहाँ पर कैसे बनाएंगे, अपने क्वेश्चन में जैसी कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने पहले अपने क्वेश्चन में हमको एक रेशियो बना लेना है जो पार्टनर्स का प्रॉफिट बांटने में काम आएगा, और फिर उस रेशियो से हम लोग प्रॉफिट बांटेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाकर। बात आई समझ में आपको। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर पार्टनर्स का रेशियो बनाना है जिससे प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा जाएगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन में, इस कंडीशन में पार्टनर्स के रेशियो आखिर बनाए जाए तो कैसे बनाए जाए, उसका एक छोटा सा यहाँ पर आपका कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। उसके पहले मैं जरा यहाँ पर आपको कुछ मंथ लिख देता हूँ। एक आपका मान लीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, ठीक है, उसके बाद अक्टूबर, शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। हमारे फाइनेंशियल ईयर में ये 12 महीने होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ ये शॉर्ट में लिखा हुआ है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये तो है ही, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने क्यों लिखा है इसका मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ने वाली है। तो मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, मेनली आपका काम क्या है, प्रॉफिट को पार्टनर से बांटना। लेकिन प्रॉफिट को पार्टनर से बांटने के लिए रेशियो दिया होना चाहिए, और यहाँ पर जिस तरह की क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि भाई जिस तरह से वो कैपिटल को बिजनेस में चेंज किए हैं, बदले हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट को आपस में आप बांटना है। तो मतलब आपको उसके अकॉर्डिंग पहले रेशियो बनाना है, ठीक है। वो जो कैपिटल को बार बार बदला गया है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले रेशियो बनाना है, ठीक है, और उस रेशियो से आपको इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देना होगा। तो वो जो कैपिटल का चेंज हुआ है उससे रेशियो बनाना है। ये कैसे करते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे रेशियो एक्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर रेशियो का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बिजनेस में कैपिटल को बदला हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर रेशियो बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और रेशियो जब आप यहाँ बनाने जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सीधा सा है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ए की, बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए ए के बारे में क्या लिखा हुआ था, ए ने बिजनेस में 60,000 रुपये लगाया था और पूरे साल उसका वही पैसा लगा रहा, ठीक है। तो ए का जो है 60,000 रुपये जो है कितने महीने लगा रहा, 12 मंथ। तो बस आपको इसको 12 से ही मल्टीप्लाई कर देना है और इसका प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा 7,20,000। आपको प्रोडक्ट फाइंड कर लेने हैं, यहाँ पर आ जाएगा 7,20,000, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए प्रोडक्ट, ये जस्ट आपकी वर्किंग है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं जरा बी की, ठीक है। ए का 60,000 रुपये पूरे 12 महीनों तक लगा रहा है, इसलिए उसको 12 से मल्टीप्लाई किया और उसका प्रोडक्ट हमने वहाँ पर फाइंड कर लिया। अब बी की बात कर लेते हैं जरा। बी ने 50,000 रुपये कब लगाया था, एट द फर्स्ट, यानी अप्रैल की पहली डेट पर लगाया था। जब हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ उसकी शुरुआत में, तो फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, अप्रैल में, अप्रैल की भी 1 तारीख को। तो बी ने 50,000 रुपये कब लगाया था, शुरुआत में, मतलब 1 अप्रैल को लगाया था। अब हमें ये देखना है कि जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा, ए का 60,000 रुपये बिजनेस में कितने महीनों तक था, पूरे साल भर के लिए, तो 12 महीनों तक था। लेकिन बी में आपको क्या करना है, उसका पहले जो 50,000 रुपये लगाया वो कुछ महीनों तक था, फिर उसने 50,000 से कैपिटल कितनी कर दी, 60,000 कर दी, फिर 60,000 रुपये कुछ महीनों तक था, फिर उस 60,000 में से उसने कुछ पैसा निकाल लिया, फिर जो बची हुई कैपिटल वो कुछ महीनों तक थी। मतलब आपको मेनली ये देखना है कि किसी पार्टनर की कैपिटल का कौन सा अमाउंट बिजनेस में कितने महीनों तक रहा, वही नंबर ऑफ मंथ से उसकी उस कैपिटल अमाउंट को आप मल्टीप्लाई करते चलेंगे, इसके प्रोडक्ट निकल आएंगे, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट आगे क्या करना है आपको समझाता हूँ मैं। बी ने 50,000 रुपये कब लगाया था, एट द फर्स्ट, यानी अप्रैल की बिगिनिंग पे लगा रखा था। क्या ये 50,000 पूरे साल भर लगा रखा था, नहीं, क्योंकि इस 50,000 रुपये को बढ़ा के उसने कितना कर दिया था, 60,000 रुपये कर दिया था। लेकिन कब किया था, एट द एंड ऑफ 4 मंथ, एट द एंड ऑफ 4 मंथ 60,000 रुपये कर दिया था एट द एंड ऑफ 4 मंथ, मतलब चौथे महीने की एंडिंग में 60,000 रुपये किया ना।
चौथा महीना कौन सा है? अप्रैल मई जून जुलाई, चौथा महीना जुलाई है, लेकिन जुलाई की एंडिंग पर उसने इसको कितना कर दिया था? 60,000 रुपए, यानी कि 50,000 रुपए जो इसने साल की शुरुआत में लगाया था, वो 50,000 रुपए इसका कितने महीनों तक लगा रहा? पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून और पूरा जुलाई, क्योंकि उस 50,000 को 60 इसने कब किया? जुलाई की एंडिंग में किया है, ठीक है। तो मतलब 50,000 रुपए पूरा जुलाई भर भी लगा रहा, तो 50,000 रुपए इनका कितने महीनों तक लगा रहा? 4 महीनों तक। तो आप यहाँ लिखेंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, एक तो ये हो गया। चलिए, ये तो ए का फाइंड हो चुका है। अब हम लोग बी का यहाँ पर प्रोडक्ट देखिए कैसे निकालेंगे। अब उसके बाद देखिए बी ने क्या किया, 60,000 रुपए कब बना दिए? 50 को 60 कब से बना दिए? जुलाई की एंडिंग में। अब आप देखोगे 60,000 में इसने बदलाव कब किया है, ठीक है। तो आइए आप यहाँ पर देखिए, बी ने विड्रू किया था 20,000 रुपए एट द एंड ऑफ 9 मंथ, मतलब 1 जुलाई की एंडिंग में इसका बिजनेस में कितना चल रहा है? 60,000 रुपए चल रहा है। और 90 महीने की एंडिंग में उसने इस 60,000 रुपए में से 20,000 रुपए निकाल के लेकर घर चला गया था। तो 90 महीने की एंडिंग पे निकाला था ना, तो जरा चेक करिए 9वां महीना कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिसंबर है, यानी दिसंबर की एंडिंग में इसने कितना पैसा निकाल लिया? 60 में से 20 निकाल लिया। तो दिसंबर की एंडिंग में इसने कितना पैसा छोड़ा बिजनेस के पास? अपना 40,000 रुपए छोड़ा। तो अब आप एक चीज समझिए, दिसंबर की एंडिंग में इसने बिजनेस के पास कितना पैसा छोड़ा? 40,000 रुपए छोड़ा। तो दिसंबर की एंडिंग में ना, दिसंबर की एंडिंग में 40 छोड़ा है, तो 40 आगे कितने महीनों तक रहा? 1 2 3, 40 आगे कितने महीनों तक रहा? जनवरी फरवरी मार्च, यानी 3 महीनों तक रहा। और यहीं पर आप 60,000 को भी अगर आप देखिए यहाँ पर 60,000 रुपए उसका बिजनेस में कब तक था? जुलाई की एंडिंग से स्टार्ट हुआ था, मतलब पूरा अगस्त, ठीक है, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर, क्योंकि 60,000 रुपए में से कम उसने कब किया है? दिसंबर की एंडिंग में किया है। मतलब उसका 60,000 रुपए अगस्त से शुरू हुआ, दिसंबर तक बिजनेस के पास था। तो हमें यही देखना है कि किसी पार्टनर की कैपिटल को बिजनेस में कितने महीनों तक रखा गया है, ठीक है। तो 60,000 रुपए कितने महीनों तक रखा गया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 5 महीने होते हैं। 1 2 3 4 5, 5 महीने। तो 60,000 रुपए कितने महीनों तक? 5 महीनों तक रखा। इसका यहाँ प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग। फिर उसके बाद जब दिसंबर की एंडिंग में इसने 60 में से 20,000 रुपए निकाल लिए, तो दिसंबर की एंडिंग में इसने बिजनेस पे कितना पैसा छोड़ा था? 40,000 रुपए छोड़ा था। और हमें यही देखना है कि किसी पार्टनर की कैपिटल बिजनेस में कितने महीनों तक रही। अब दिसंबर की एंडिंग में अगर इसने बिजनेस में 40,000 रुपए छोड़ा था, तो वो 40,000 रुपए कब तक रहा? दिसंबर की एंडिंग से करंट ईयर एंड होने तक। करंट ईयर एंड हमारा मार्च में हो जाता है, हम जानते हैं, ठीक है। दिसंबर की एंडिंग की अगर हम बात करें, तो इसका कुल मिला के 40,000 रुपए रहा बिजनेस से कब से? जनवरी से, ठीक है। दिसंबर की एंडिंग तो मतलब खत्म ही हो गई, दिसंबर तो बीत गया। तो 40,000 रुपए इसका बिजनेस में कब तक रहा? जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीनों तक रहा, ठीक है। तो 40,000 रुपए इसका बिजनेस में कितने महीनों तक रहा? 3 महीनों तक रहा। अब इसके प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 20,000 यहाँ पर हो गया 3 लाख और यहाँ पर हो गया 1,20,000, ठीक है। तो यानी बी की जो टोटलिंग आ रही है 3 4,40,000 आ रही है। अरे सॉरी, ठीक है। यहाँ पर 2 लाख होगा, ठीक है। मैंने 1 0 कम लगाया था, इस वजह से थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कितना हो गया? 6,20,000। भाई मैं देख रहा हूँ इसकी कैपिटल इतनी ज़्यादा आ रही है, इसकी इतनी कम आ रही है, कैसे पॉसिबल हो रहा है? बात समझ रहे हैं? तो यानी बी की जो कैपिटल, बी का जो हमें प्रोडक्ट अमाउंट, उसकी कैपिटल और मंथ से उसका जो प्रोडक्ट अमाउंट मिला, हमको कितना मिला? 6,20,000। ए से कितना मिला था? 7,20,000। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सी की। तो सी पे आ जाइए, इसी तरह से देख लीजिए सी की कैपिटल और क्या हुआ बिजनेस में। सी ने शुरुआत में कितना लगाया था? 60,000 रुपए एट द फर्स्ट, और 20,000 रुपए उसने उसमें से निकाल लिए थे कब? एट द एंड ऑफ 4 मंथ। एट द एंड ऑफ 4 मंथ, जरा इसको हटाते हैं अभी पहले तुम लोग। एट द एंड ऑफ 4 मंथ सी ने चौथे महीने की एंडिंग में, यानी 1 2 3 4, चौथे महीने की एंडिंग में, यानी जुलाई की एंडिंग में उसने कितना पैसा निकाल लिया था? 20,000 रुपए निकाल लिया था। अच्छा, शुरुआत से उसका बिजनेस में कितना था? शुरुआत से कितना था? 60,000 रुपए था। शुरुआत से कितना था? 60,000 रुपए था। और जैसे ही 4 महीने पूरे हुए, उसने 60 में से 20 निकाल लिया, तो कितना छोड़ा? 40,000 रुपए छोड़ा। ये तो बड़ा आसान हो गया बच्चों भाई। 60,000 रुपए उसने बिजनेस में कब लगाए थे? 1 अप्रैल को। और बिजनेस में कब तक रहा? पूरा जुलाई भर रहा, ठीक है, क्योंकि फिर जुलाई की एंडिंग में उसने उसमें से 20,000 कम कर दिया। तो यानी 60,000 रुपए जो अमाउंट है वो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीनों तक रहा। तो यानी सी का 60,000 रुपए बिजनेस में कितने महीनों तक रहा? 4 महीनों तक रहा। और फिर उसके बाद 60 में से जुलाई की एंडिंग में अगर वो 20,000 रुपए निकाल लेता है, तो जुलाई की एंडिंग में उसका बिजनेस में कितना बचा? 40,000 रुपए बचा।
और 40,000 रुपये जुलाई की एंडिंग से मतलब अगस्त से हम जोड़ सकते हैं, अगस्त सितंबर और पूरे साल के आखिरी तक, क्योंकि फिर 40,000 में उसने कोई बदलाव किया नहीं है, ठीक है। तो 40,000 रुपये उसका फिर अगस्त से बिजनेस में रहा साल खत्म होने तक। तो कितने महीने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीने होते हैं। तो इसका बिजनेस में 40,000 रुपये कब तक रहा, 8 महीनों तक रहा। देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन आपका कितना अलग है ये, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, अभी तक आप जो क्वेश्चंस पढ़ रहे थे ये उनसे कितना अलग है, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पर 5,60,000, बात समझ रहे हैं ना। तो सी का जो हमारी कैपिटल जिस तरह से, तो कुल मिला के बच्चों यहाँ पर हमने इनकी कैपिटल जिस तरह से लगाई गई थी, हमें उसके प्रोडक्ट फाइंड करने थे, ठीक है। उसके प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिए। अब इनके जो प्रोडक्ट फाइंड हो चुके हैं, इन्हीं से आप क्या बना लेंगे, रेशियो बना लेंगे। और जब वो रेशियो बनेगा, उस रेशियो में ही हमें पार्टनर्स में जो प्रॉफिट बांटना था वो उस रेशियो से ही बट जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर मेनली आपका क्या था कि जब बिजनेस में पार्टनर्स की कैपिटल उन्होंने बार बार बदली हो और आपके क्वेश्चन में कहा गया हो कि भाई प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटना है, बट किसके अकॉर्डिंग बांटना है, उनकी जो कैपिटल बिजनेस में बार बार लगाई गई है, कम की गई है, उसके अकॉर्डिंग बांटना है। तो आप क्या करते हैं, उनकी जो भी कैपिटल होती है, किसी भी पार्टनर का कोई कैपिटल अमाउंट बिजनेस में जितने महीनों तक था उसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। फिर हर पार्टनर के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं सबको आप जोड़ लेते हैं, जितने भी आते हैं, और उनके ईच पार्टनर का जो भी प्रोडक्ट अमाउंट है उस प्रोडक्ट अमाउंट से आप क्या बना लेते हैं, रेशियो बना लेते हैं। और फिर वो रेशियो काम आते हैं इस केस में प्रॉफिट को बांटने के लिए। बात आई समझ में। चलिए तो पहले हम लोग जल्दी से जरा इसका रेशियो बना लेते हैं। रेशियो बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ए का प्रोडक्ट क्या रहा था, 7,20,000, बी का क्या रहा था, 6,20,000, सी का क्या रहा था, 5,60,000। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपको रेशियो में लिखना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। मीन्स की इक्वल, पहले तो कॉमन जीरो जो है उसको आप काट देंगे, 4 जीरो कट गए भाई, ठीक है। फिर आप क्या देखते हो, 72, 62 और 56, ठीक है, 56, ये तीनों किसी एक ही टेबल में आते हैं। तो हाँ, ये तीनों किसी एक ही टेबल में आते हैं। ये मैंने इसको काट दिया 36 बार में, ठीक है, 2 से काट सकते हो ना इसे, और उसके बाद आपने इसको काट लिया 28 बार में, ठीक है। अब इसके बाद ये किसी एक टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो फाइनली ए, बी और सी का ये रेशियो बन चुका है, जिस रेशियो से पार्टनर इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में अपने प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। मैं फिर समझा रहा हूं आपको कि अगर आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होता है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट आपस में बांटना होता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, उनके द्वारा बिजनेस में जो कैपिटल लगाई गई है उसके अकॉर्डिंग, और लेकिन आप जब कैपिटल देखने जाते हो तो वहां क्या पाते हो कि भाई पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो, हर पार्टनर ने अपनी कैपिटल को बार बार बदला हुआ है, कभी बिजनेस से पैसा निकाल के ले गए, कभी लेकर और ले आए, ठीक है, वैसी कंडीशन है। तो आप ये देख लेते हो, पहले पार्टनर्स ने बिजनेस में जो कैपिटल लगाई रखी है, तो हर पार्टनर का जो भी कैपिटल अमाउंट बिजनेस में जितने महीनों तक था उतने महीनों से उसको मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। फिर हर पार्टनर के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उनकी कैपिटल को जैसे जैसे बदला गया, जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उनके अपने प्रोडक्ट टोटल कर लेते हैं, और हर पार्टनर का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट जो आता है उससे रेशियो बना लेते हैं, और ये रेशियो काम आएंगे आपका प्रॉफिट बांटने के लिए। बात समझ में आ गई बच्चों? जल्दी से आप इसको नोट करिए, तो मैं आपको प्रॉफिट बांट के दिखाता हूँ। यहाँ पर समझ गए? अलग तरह का क्वेश्चन है ना कुछ, ये क्वेश्चन आपकी बुक में होता है, ठीक है। आपकी बुक में क्वेश्चन ही मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन एग्जाम में मिलने की संभावना है, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। चलिए अब क्या करना है, हमको प्रॉफिट बांटना है, और रेशियो तो हमको मिल ही चुके हैं। रेशियो क्या है हमारे पास, 36, 31, और क्या फाइंड किया था मैंने, 28, ये रेशियो फाइंड किया था। ये ए, बी और सी के रेशियो हो गए, जिसमें वो अपने प्रॉफिट को बांटेंगे। एंड प्रॉफिट का बंटवारा तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए पीएल एप्रोप्रिएशन में डायरेक्टली, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये क्या है आपका, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। फॉर्मेट को लिखना मैंने आपको कई बार बता दिया, इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में यहाँ पर आप क्या ला के लिख देते हो, प्रॉफिट लिख देते हो। तो आपका प्रॉफिट जो है आपके क्वेश्चन में कितना दिया है, 2,85,000। पीएल एप्रोप्रिएशन में आप क्या लिखते हो, इस साइड लिखते हो पार्टनर के ऊपर कोई एक्सपेंस अगर इसमें से किया जाना है तो, क्वेश्चन में आपके नहीं दिया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर की। यहाँ पर आप क्या लिखते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आपके क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ रहा है तो आप यहाँ लिखते हो, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी बात नहीं की गई है, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको ये जानने के लिए किया गया था कि आप किस तरह से रेशियो बना पाएंगे ऐसी कंडीशन में, और प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। तो इसलिए बस उसी चीज़ को कवर किया गया और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो मेनली हमारा यही प्रॉफिट है, और इसको हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। और कोई भी एक्सपेंस इसमें से होना नहीं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं होना है, तो यही प्रॉफिट पूरा पूरा बचा रह जाएगा, 2,85,000। और इसको उठा के आप पार्टनर से पूरा पूरा बांट देंगे, पूरा प्रॉफिट बच गया यहाँ पर। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
तीन पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, तीनों बांट दोगे तो 2,85,000 ए, बी, सी तीनों बटेगा, किस रेशियो में बटेगा? 36:31:28, ठीक है। ए को कितना पैसा मिलेगा मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ए की बात कर लेते हैं, 2,85,000 में से ए को कितना मिलेगा? कैलकुलेटर, एक सेकेंड। तो हर पार्टनर का जो इंडिविजुअल नंबर आ रहा है वो आ रहा है 36/95, 31/95, इसका कितना आ रहा है 28/95 इंडिविजुअल शेयर जो ए का पार्टनर जो है, ए जो पार्टनर है उसमें बटेगा। बी को 2,85,000 में से कितना मिलेगा? 31/95। सी को कितना मिलेगा? 2,85,000 में से 28/95। ये हो गया, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 285,000 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 95 क्या आ रहा है? 1,08,000 ए को मिलेगा इसमें से। बी का चेक करते हैं, इनका आ रहा है 93,000, ठीक है। सी का चेक करते हैं, इनका आ रहा है 84,000। समझ गए? तो 2,85,000 जब तीनों में बांटा गया, उसी रेशियो से बांटा गया जो रेशियो बना के लाए हैं। 2,85,000 में से ए को कितना मिल रहा है? 1,08,000। बी को कितना मिल रहा है इसमें से? 93,000। सी को कितना मिल रहा है इसमें से? 84,000। बात आई समझ में आपको? आपको बात आई समझ में कि आपका क्वेश्चन क्या था? आपके क्वेश्चन में बस प्रॉफिट को ही बांटना था, बड़ा बेसिक क्वेश्चन था। लेकिन प्रॉफिट को बांटना किस बेसिस पे था? पार्टनर्स ने अपने बिजनेस में कैपिटल को जो बार बार चेंज कर रखा है उस बेसिस पे प्रॉफिट को बांटना था, यानी उन कैपिटल से हमको रेशियो बनाने थे। और उस केस में आप रेशियो कैसे बनाते हैं? किसी भी पार्टनर ने अपनी किसी कैपिटल अमाउंट को बिजनेस में जितने महीनों तक रखा हुआ है उस नंबर ऑफ फंड से आप उसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इस तरह से उसने अपनी कैपिटल को जितनी बार भी चेंज किया है तो हर कैपिटल अमाउंट बिजनेस में जितने महीनों तक रहा है उतने मंथ से आप मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और किसी भी पार्टनर के सारे प्रोडक्ट उठा के आप जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से हर पार्टनर का जो भी प्रोडक्ट निकल कर आता है उस प्रोडक्ट से आप रेशियो बना लेते हैं और उस रेशियो से ही हमें यहाँ प्रॉफिट बांटना होता है। ये आपके क्वेश्चन में यहाँ पर करना था, ठीक है। बात आई समझ बच्चों आपको? तो आप इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा, ये आपके चैप्टर का एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कई बार आपके स्कूल में भी एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूंगा पास्ट एडजस्टमेंट, और आपके चैप्टर का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कई बार फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से आपसे पास्ट एडजस्टमेंट से ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपने नए टॉपिक को शुरू करेंगे और उसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है हमारा मिनिमम गारंटी, उसको खत्म करेंगे और हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।